तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो भी मैं डेली लेक्चर्स डाल रहा हूँ 4 बजे के बाद, वो सभी लेक्चर्स जो है आप लोग देख रहे होंगे। मैं उम्मीद यही करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने ये एसएससी जीडी 2027 के लिए बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एसएससी जीडी हो या फिर अग्निवीर हो। मैं अभी भी बोल देना चाहता हूँ कि हर दिन जो है इस यूट्यूब चैनल पे 4 बजे के बाद जो है 3 वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, एक जीके जीएस की, एक रीजनिंग की और एक मैथ की। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स के लिए और अग्निवीर एस्पायरेंट्स के लिए। मैं अभी भी आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा जो एसएससी सीजीएल या फिर उनसे भी बड़े कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो इस यूट्यूब चैनल के साथ मत जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे अग्निवीर और एसएससी जीडी के रिलेटेड जो टॉपिक्स और जो होता है वही हम करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फिर आप लोग बात करोगे कि आगे जो बड़ा एसएससी सीजीएल का तैयारी कैसे करेंगे, तो अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी आप लोगों को करनी है तो वो सिर्फ आप मेरे से रीजनिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा मेरे से कुछ आप उम्मीद मत रखना। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप लोग जो है मेरे से तीनों सब्जेक्ट्स की उम्मीद मत रखना। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लास देखना मेरे यूट्यूब चैनल से, और ज़्यादा आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और सब्जेक्ट्स में। क्योंकि और जो मैथ और जो जेके जीएस में आप पढ़ा रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी और अग्निवीर लेवल की पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग रीजनिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने जो है एसएससी जो जीडी 2027 के लिए जो बैच स्टार्ट किया है, उसमें हम जो है हमने एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज फिर हम एचसीएफ और एलसीएम के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है एग्ज़ाम में। आप लोग नहीं बोल सकते कि इस टाइप का पढ़ा है हमने तो इसी टाइप का एग्ज़ाम में आएगा, वो फिर आपकी किस्मत है। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हमको करने पड़ते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हाउ मैनी नंबर्स हाउ मैनी नंबर्स हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500। कितने नंबर हैं 400 और 500 के बीच, आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, जो डिविजिबल है, आर एग्जैक्टली डिविजिबल, आर एग्जैक्टली आर एग्जैक्टली डिविजिबल आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 20। 12, 15 एंड 20। ये आपको आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने निकालना है। ये अलग किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का। तो इसको आप लोगों ने कैसे निकालना है ये आज हम आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे अग्निवीर की, तो अग्निवीर में ज़्यादा आप लोगों को डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उधर सिंपली क्वेश्चन आ जाता है मैथ का। लेकिन अगर एसएससी जीडी की बात करें तो उधर सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं आता मैथ में। ठीक है, आप लोगों को किसी भी टाइप से आ सकता है, तो इसलिए आप लोगों को जो है हर एक टाइप को अच्छे से समझना होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 12, 15 और 20 का जो है एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। कितना एलसीएम होता है? 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? अगर हम बात करें 12, ठीक है, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालें अगर हम, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20 और 15 रहने दो। अब 2 3 6, 5 दूनी 10। ठीक है, जो चीज़ उड़ रही है उसको उठाओ पहले।
3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, और 5 एकम 5। कितना फैक्टर आया आपके पास? 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5, यानी कि आपका एलसीएम कितना आया? 2 दूने 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि ये जो 12, 15 और 20 है, इसके बीच मतलब कि 500 और 400 के 400 और 500 के बीच मतलब कि कितने नंबर हैं वो आप लोगों को अब बताने हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम आपका 60 है, ठीक है। कैसे बताना है आप लोगों के 400 और 500 के बीच कितने नंबर हैं? तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, 60 को एक बार 1 से ज़र्ब करो, 60 एकम 60 आएगा। 60 को 2 से ज़र्ब करो, कितना आएगा? 120। 60 को 3 से ज़र्ब करो, कितना आएगा? 3 0 0 3 6 18, 180। 60 को ज़र्ब करो 4 से, कितना आएगा? 4 0 0 4 6 24, 240। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 0 0 5 6 30, यानी कि 300। फिर 60 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 0 0 6 6 36, 360। फिर 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 0 0 7 6 42, 200 420। अब 60 को मल्टीप्लाई करो 8 से, कितना आएगा? 8 0 0 और 8 6 48। अब 60 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 0 0 9 6 54, यानी कि 540। आपको पूछा है कि 400 और 500 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं, वो आप लोगों को बताना है। अब देख लो आप लोग, 60 आपका एलसीएम था, ठीक है। अब कितना आया? 400 और 500 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं? 300, 360। 400 और 500 के बीच में पूछे आपको, 400 और 500 के बीच में एक आ रहा है 420 और एक आ रहा है 480 और 540 से 500 ऊपर चढ़ गया। हमको पूछा है 400 और 500 के बीच कितने नंबर हैं, तो 400 और 500 के बीच आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 नंबर्स। 2 नंबर्स 2 नंबर्स जो हैं वो 400 और 500 के बीच हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर्स जो हैं वो 400 और 500 के बीच हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो करना है, एलसीएम निकाल लेना है जो नंबर आपको दिए होंगे उसका। उसके बाद फिर उसको ज़र्ब करते जाना है, ठीक है। जिधर तक आप लोगों को बोला है कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर हैं, उधर तक आपको ज़र्ब करते जाना है। फिर उसको ढूंढना है कि यहाँ पे इनके और इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, वही आप लोगों को लिख देना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसी टाइप का, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर यहीं इस वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है, एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है? द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, जो नंबर्स हैं 200 और 300 के बीच में, वो विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 6, 8 और 9, 6, 8 और 9, ठीक है। कितना है? 6, 8 और 9, ठीक है। 6, 8 और 9 और लीव्स रिमाइंडर कितना बचता है? लीव्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है आपके पास वो बचता है
8 इन ईच केस, ठीक है, 8 रिमाइंडर बनता है इन ईच केस, इन ईच केस। वही सबसे पहले 6, 8 और 9 का एलसीएम निकाल लो। इसको तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही निकल जाता है, तो फिर भी निकाल लो आप लोग एलसीएम किसका, 6, 8 और 9 का, ठीक है। 2 तियाँ 6, 4 दूने 8 और 9 का 9 रहने दो, 2 दूनी 4 और 9 और 3, 2 एकम 2, 9 और 3, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, कितने फैक्टर आए, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3, ये फैक्टर आया आपके पास। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, यानी कि एलसीएम आपका आ गया 72। अगर एलसीएम 72 आ गया तो वही वाला मेथड लगा लो। अब आप लोग ज़रब करते जाओ, ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों को जो पूछा है वो पूछा कि 200 और 300 के बीच में कितने हैं, तो इस बार जो है ज़्यादा ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 300 तक ज़रब करना है, ठीक है ना, 300 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। क्या है 72 मल्टीप्लाई 1, 72 आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 70, 70 कितने होते हैं, 20 और 140 और 42, ठीक है, 42 और 44, ठीक है, आप 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, और 2 सते 14, 144, 72 72 तियाँ कितने होते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 72 चौके कितने होते हैं, 4 दूने 8 और 4 सते 28, 288 और 72 पंजे कितने होते हैं, 5 दूने 10, हासिल 1, 5 सते 35 और 1 36, 360। आप लोगों को जो पूछा है वो पूछा है कि 200 और 300 के बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 200 और 300 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 216 और 288, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 216 और एक 288, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं जो 200 और 300 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। यही पूछा था आप लोगों को इस क्वेश्चन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, तो वो है फाइंड द HCF ऑफ। आज का लास्ट क्वेश्चन